गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 7.2 राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लेकर आया हूं। इसमें क्या दिया है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य पर 10% भत्ता देती है। रुपया 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस है और दो कमीज जिसमें प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है 850 रुपए को खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज बता देता हूं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, जो हमारा जो है क्या दिया है, वस्तुएं दिए हैं। जैसे जींस दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जींस है, अब ये जींस कितना हो गया 1450 रुपए का हो गया, ठीक है। लेकिन कमीज कितना है, कमीज का एक कमीज का मूल्य दिया है, तो हमको दो कमीज का मूल्य निकालना है। तो 850 और गुणे कितना कर लेंगे, हम 2 कर लेंगे। फिर टोटल मूल्य को हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद फिर उस पे क्या निकाल देंगे, 10% निकाल देंगे और फिर इसको हम घटा देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अंकित मूल्य किसी ग्राहक का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं, यहां पे लिखते हैं कि जींस का एक जींस का अंकित मूल्य बराबर कितना अंकित मूल्य दिया है 1450 रुपए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि दो कमीज है जिसमें प्रत्येक का मूल्य दे रहा है। देखिए इस शब्द का यूज किया हुआ है जिसमें प्रत्येक का अंकित मूल्य दिया है। तो मतलब अब यहां लिखेंगे दो कमीज का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 850 रुपए हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 850। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 पच्चे 10, 2 शून्य शून्य, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 1 1700। कितना रुपया हो गया, 1700 रुपया होगा, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, जींस और दो कमीज का हमारा कितना मूल्य हो गया 1450 और 1700 रुपया हो गया। अब यहां पे लिखेंगे कुल अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 1450 और प्लस कितना हो जाएगा 1700, ठीक है। अब 1450 क्या हो गया, यहां हो गया 1700, जोड़ लीजिए इसमें 5 0 5 7 7 4 11 1 1 1 1 2 1 3 3150 रुपए। टोटल कितना हो गया 3150 रुपए। अब कुल मूल्य कितना हो गया, कुल मूल्य अपना कितना हो गया, अंकित मूल्य 3150 रुपए हो गया। अब इस पे क्या कह रहा है, अब इस पे वस्तुओं के अंकित मूल्य पर उसको 10% बट्टा देना है, ठीक है। अब इसको 10% बट्टा निकाल लीजिए। तो यहां पे 10% बट्टा बराबर वस्तुओं पर, यहां लिखना वस्तुओं पर 10% बट्टा बराबर कितना हो जाएगा 3150 गुणे कितना कर लेंगे 10/100। तो एक कट गया, ये भी कट गया, कितना बच गया 315, ठीक ठीक। कितना आ गया 315 रुपए। अब क्या है, ग्राहक का भुगतान, ग्राहक को कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा। अब देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा 3150 माइनस 315 कर लीजिए। कितना हो गया हमारा, 10 में से 5 गया 5 बराबर, यहां 4 में से 1 गया 3 हो गया, यहां कितना 11 में से गया कितना हो गया हमारा 2835 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 2835 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आपको एक चीज समझा रहा हूं, वो समझ लीजिए आप। मेरा तो एक मेथड सवाल लगाने का एक था कि एक जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपया है, दो कमीज का मूल्य कितना दिया 1700 रुपया हो गया। अब कुल अंकित मूल्य हम दोनों जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा 3150 रुपया हो गया। अब उसको 10% डिस्काउंट देना है, तो 10% डिस्काउंट निकाल लिया 315 रुपया हो गया। अब ग्राहक को कितना भुगतान देना पड़ेगा, 3150 माइनस 315 कर दिया 2835 रुपया होगा। लेकिन दोस्तों मैं एक आपको दूसरी विधि भी बता दे रहा हूं। एक विधि तो ये हो गई, दूसरी विधि क्या है, अब क्या कर रहा है कि सभी, तो आप एक काम करिए, यहां पे जींस का मूल्य बराबर यहां लिख लीजिए मेथड सेकेंड। अब यहां क्या कर रहा है जींस का, अब यहां पे जींस पे कितना टका का डिस्काउंट है,
जींस का कीमत कितना है, देख लीजिए जींस का कीमत कितना है 1450 रुपए। अब उस पर 10% कितना है, 10% डिस्काउंट है, मतलब बट्टा है, बराबर। तो 1450 गुणे कितना करेंगे 10 बटा के लिए कितना करेंगे 100, कट गया कितना आ गया 145। अब ग्राहक को जींस का मूल्य कितना हो जाएगा, अब ग्राहक को कितना देना पड़ेगा, ग्राहक को जींस का कितना देना पड़ेगा, अब घटा लीजिए 1450 माइनस 145। अब यहां घटा लीजिए 1450 माइनस 145 करेंगे 5, यहां 0, यहां कितना हो गया 13, बराबर। यहां कितना आ गया 1305 रुपया, बराबर। अब क्या करेंगे, अब दो कमीज का मूल्य निकाल लीजिए, दो कमीज का मूल्य बराबर का मूल्य बराबर कितना हो गया 2 गुणे 850, एक का दिया है तो ये कितना हो जाएगा 1700 हो गया, ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं 10% डिस्काउंट कर लेते हैं, बट्टा कर लेते हैं। तो बट्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1700 गुणे 10 बटा कितना हो जाएगा 100, कट गया कितना आ गया 170 रुपया आ गया। अब यहाँ पे 1700, अब ग्राहक को कितना देना पड़ेगा, ग्राहक का मूल्य कितना हो जाएगा देने के लिए 1700 माइनस कितना हो जाएगा 170, घटा लीजिए कितना हो गया 0, यहां से 10 में 7 गया 3 हो गया, बराबर। यहां कितना हो गया 16 से गया कितना हो गया 1530 हो गया, कितना हो गया 1530 हो गया ये। अब कुल रुपया कितना देना पड़ेगा, कुल रुपया कितना देना पड़ेगा ग्राहक को, ये 1305 प्लस कितना हो गया 1530 बराबर 2835 रुपया, ठीक है। इतना ग्राहक को देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, मेरा 2 मेथड बताने का ये मतलब था, ये मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 है। इसका बताने का मतलब ये था कि आप जो है इस तरह से सवाल लगाएंगे तो इजी पड़ेगा। मेथड 2 वाला में आपको कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक किए तो गलती होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, इसलिए मैंने दोनों मेथड पढ़ा दिया। आपको जो समझ में आएगा आप उससे आप जो है अपना सवाल को परीक्षा में हल करना, ठीक है। अब मैं एक बार वापस समझाऊंगा। एक जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपया है, तो हमारा एक कमीज का मूल्य 850 दिया था, हमको 2 कमीज का मूल्य चाहिए, तो हमने 2 का गुणा कर दिया 1700 रुपया हो गया। अब इस मूल्य को जींस और कमीज को अंकित मूल्य को हमने जोड़ दिया तो 1450 प्लस 1700 हो गया। अब हमारा कुल मूल्य कितना हो गया 3150 रुपए। अब हमको वस्तुओं पर 10% डिस्काउंट करना है तो 3150 गुणे 10% कर देंगे 315 रुपए आ गया। अब ग्राहक को कितने रुपए देना पड़ेगा, तो 3150 माइनस 315 बराबर 2835 रुपया। अब देख लीजिए दूसरा तरीका क्या है, जींस की कीमत 1450 रुपया है तो उस पर 10% डिस्काउंट कर लेते हैं तो 145 आया, तो जो 1450 माइनस 145 हुआ तो जींस कितना पड़ा ग्राहक को 1305 रुपए का। उसी तरह दो कमीज का मूल्य, एक कमीज का मूल्य 850 दिया था, दो कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 1700 हो जाएगा, 1700 हो गया। अब इस पे 10% डिस्काउंट है तो हम इस पे 10% डिस्काउंट करेंगे तो 170 रुपया आया। अब ग्राहक को कितना देना पड़ेगा, 1700 का जींस 2 लिया तो उसको देना पड़ेगा 1530 रुपया, ठीक है। तो ग्राहक को जींस और कमीज का मूल्य कितना देना पड़ेगा कुल दुकानदार को, कुल रुपया कितना हो जाएगा 1305 प्लस 1530 बराबर 2835। दोनों से हमने आंसर निकाल दिया। आपको जो समझ में आया उससे सवाल आप कर लेना। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।